हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 16 में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे चर्चा करेंगे। छोटे क्वेश्चन है स्टूडेंट, जिनका एनुअल एग्जाम में 3 या 2 नंबर में पूछा जाना आवश्यक होता है। मतलब ऐसे प्रश्न 3 या 2 नंबर में पूछे जाते हैं एनुअल एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के कौन कौन क्वेश्चन है। अंत तक देखना, वीडियो पूरा समझ में आएगा, है ना। शॉर्टकट है, ज़्यादा टफ नहीं है। और अच्छे लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, बिना डॉक्टर के परामर्श के लिए दवाइयाँ क्यों नहीं लेना चाहिए। आपको पता है स्टूडेंट, कुछ ऐसे दवाइयाँ होती हैं, कुछ ऐसे औषधि होती हैं, यदि आप उसका अधिक सेवन कर लेते हैं तो निद्राकारी होते हैं, है ना। या कि आप उसको अधिक सेवन कर लेने से उससे क्या होता है, शरीर में क्षति हो जाती है, या कि शरीर में मूर्छा आ जाता है ना। या तो ज़्यादा लत लग जाने से हमारे तंत्रिका तंत्र को नष्ट कर देता है ना, या कि ब्रेन में प्रभावित करता है। तो यदि हम बिना किसी सलाह के किसी औषधि का यदि सेवन कर लेते हैं, समझ रहे ना, तो वो हमारे शरीर में नुकसानदायक होता है। इस कारण से हमको स्टूडेंट किसी भी दवाई को किसी भी डॉक्टर के बिना सलाह के नहीं लेना चाहिए, क्योंकि औषधि जो होता है या ड्रग्स जिसको बोलते हैं, इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर लिखा है औषधि या ड्रग्स का पार्श्व प्रभाव भी पड़ता है। यह प्रभाव इसलिए होता है क्योंकि औषधि एक से ज़्यादा प्रकार से ग्राही से बंध जाती है। इसकी अधिक मात्रा या गलत चुनाव अत्यंत नुकसानदायक होता है तथा कभी कभी मृत्यु का कारण भी बन जाता है। इस कारण से बिना डॉक्टर के परामर्श की किसी भी दवाई को नहीं लेना चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जिस प्रकार का रोग होता है उसी प्रकार के औषधि का प्रयोग करते हैं। यदि आप बिना डॉक्टर के किसी भी औषधि का प्रयोग कर रहे हैं तो वो आपके शरीर में दुष्प्रभाव डालेगा, है ना, गलत इफेक्ट होगा। जैसे आप मान लीजिए प्रशांतक का यूज करना चाहते हैं और आप जरनाशी का उपयोग कर लिए, तो आपके शरीर में कपकपाहट उत्पन्न हो जाता है, शरीर में, है ना, शून्यता आ जाती है। ठीक है, तो वहाँ से स्टूडेंट वो डिफेक्ट, मतलब एक प्रकार से बहुत बुरा ही इफेक्ट डालता है। इसी कारण से हमको किसी भी औषधि का उपयोग बिना डॉक्टर की सलाह का नहीं लेना चाहिए। अगला क्या है, आयोडीन का टिंचर क्या होता है, इसका उपयोग बताइए। आयोडीन टिंचर, जैसे आप लोग छोटा मोटा घाव लग जाता है, आप एक हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पे कहते हैं टिंचर लगा दीजिए, पट्टी कर दीजिए। तो आयोडीन टिंचर होता क्या है कि अल्कोहल और जल के मिश्रण में 2 से 3% आयोडीन मिला दी जाती है, तो ये बन जाता है आयोडीन का टिंचर। समझ रहे ना, आयोडीन का अल्कोहल तथा जल में 2 से 3% विलयन आयोडीन का टिंचर कहलाता है। इसका उपयोग पूतिरोधी के रूप में किया जाता है। अब पूतिरोधी के रूप में कैसे, जैसे आपके शरीर में किसी भी भाग में चोट लग गई, आप साइकिल चढ़ रहे थे, साइकिल से गिर गए या कहीं पे फिसल गए, अब वहाँ पे घाव लग गया, या कि किसी भी सुई से चुभ गया तो घाव हो गया, तो अपन क्या करते हैं, टिंचर का उपयोग करते हैं, ताकि उसमें जो सूक्ष्म जीव यानी जो जीव उत्पन्न हुए जो कोशिकाओं को नष्ट करते हैं, वो इस आयोडीन टिंचर की सहायता से नष्ट हो जाते हैं, जिससे कोशिकाएं बहुत शीघ्रता से सर्वाइव करता है। जैसे देखिए, किसी भी दवाई का उपयोग करते हैं तो कभी वो घाव नहीं भरता है, घाव केवल कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि से भरता है। दवाई का काम ये होता है कि घाव में जो अवांछनीय कीटाणु हैं, सूक्ष्म जीव हैं, उनको नष्ट करना। तो ये जो आपका आयोडीन टिंचर है वो घाव को क्या करता है, साफ करता है, उसमें जो सूक्ष्म जीव उत्पन्न होते हैं उनको नष्ट करता है ना, और जिससे कोशिकाएं तीव्रता के साथ वृद्धि करती हैं, संगुणित होती हैं और घाव जल्दी भर जाता है। ठीक, इसलिए पूतिरोधी औषधि कहा जाता है। कीमोथेरेपी से क्या तात्पर्य है, किसी भी रोग के निवारण हेतु रासायनिक पदार्थ से किए जाने वाले उपचार को कीमोथेरेपी कहते हैं। कोई भी आपके पास रोग है, उसका निवारण हम किससे करते हैं, रासायनिक पदार्थ से, और यही जो प्रक्रिया है, यही जो उपचार है, वो कीमोथेरेपी कहलाती है। समझ गए, कीमोथेरेपी क्या है, किसी भी रोग के निवारण हेतु, कोई आपके पास रोग है, उसका हम निवारण करना चाहते हैं तो हम रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करेंगे, और रासायनिक पदार्थ का उपयोग करने से एक उपचार हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कीमोथेरेपी। खाद्य परिरक्षक किसे कहते हैं, खाद्य परिरक्षक बताइए, टिप्पणी लिखना है। खाद्य परिरक्षक, खाद्य पदार्थों को सड़ने, गलने या कुछ देर तक रखने के लिए या सड़ने से बचाने के लिए, समझिए, सड़ने से रखने के लिए नहीं, सड़ने से बचाने के लिए, यानी सड़ने से रोकने तथा कुछ दिनों तक उसे सुरक्षित रखने के लिए मिलाए जाने वाले पदार्थ को खाद्य परिरक्षक कहते हैं। जैसे शाम का भोजन सुबह तक हम यदि सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उसमें सोडियम बेंजोएट मिला दें या सोडियम मेटाबाइसल्फाइड मिला दें, तो वो जो खाद्य पदार्थ है वो नष्ट नहीं होगा, सुबह तक वो चलेगा।
तो खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने या कुछ दिनों तक उसे सुरक्षित रखने के लिए जिन पदार्थों को हम मिलाते हैं उन्हें हम कहते हैं खाद्य परिरक्षक, जैसे सोडियम बेंजोएट या सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ठीक है, ये हो गए। अब और कुछ क्वेश्चन है, जैसे औषधि के साइड प्रभाव क्या होते हैं। साइड प्रभाव मतलब साइड इफेक्ट जिसको बोलते हैं स्टूडेंट। अभी आपने जैसा कि पढ़ा कि बिना डॉक्टर के परामर्श के किसी भी प्रकार की औषधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पहले आप इसको समझ लें, फिर आप केमिस्ट्री की भाषा में लिखेंगे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। स्क्रीनशॉट ले लिया करें, आप उत्तर लिख लिया करें, है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहते हैं स्टूडेंट, इसलिए आप लोग प्लीज अच्छे से तैयार करते चलें। तो देखिए क्वेश्चन है क्या, औषधि के साइड इफेक्ट क्या है। जैसे आप किसी पदार्थ का ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, लत लग जाती है, आदत से मजबूर हो जाता है, उसे नशे के रूप में लेने लगते हैं। हमारे शरीर में जाकर के वो शरीर के भागों को निष्क्रिय करता है, जिससे हमारा शरीर लत अवस्था में आ जाता है। साइड इफेक्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार की औषधियाँ होती हैं और ये जो औषधियाँ हैं सभी के सभी औषधि शरीर मानव शरीर में उपयोगी नहीं होते। सभी के सभी मानव शरीर को पूर्णतः, है ना, क्या करते हैं, पूर्णतः उपयोगफुल नहीं बनाते स्टूडेंट, या कि पूर्णतः सहयोग नहीं करते हैं। तो कुछ रासायनिक पदार्थ हमारे शरीर को क्या करते हैं, हमारे शरीर में एक प्रकार से विकार उत्पन्न करते हैं, हमारे शरीर को डैमेज करते हैं, जिसे ही कहते हैं साइड इफेक्ट। ठीक है, किसी प्रकार की गोलियां कभी रिएक्शन कर देती है, मतलब वो आपके शरीर को क्या कर दी, क्षति पहुंचा देती है। तो देखिए थोड़ा सा इसको, एक औषधि का गौण प्रभाव तब होता है जब वह एक से ज़्यादा ग्राही से बंधे होते हैं। उदाहरण के लिए प्रति अपसाद औषध सेरोटोनिन ग्राही से बंधा होता है, जिसमें गौण प्रभाव उत्पन्न होता है। यदि औषधि हिस्टामिन या एसिटाइस्टाई यहाँ पे क्लोरीन ग्राही के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, या औषधि का निम्नलिखित उत्पाद भी जैविक रूप में क्रियाशील होता है, तब ये जो साइड इफेक्ट डालता है। ये थोड़ा सा केमिस्ट्री का भाषा है, थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन पढ़ना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि जल्दी याद नहीं होगा आपसे। आगे देखिए औषधि क्या है। औषधि क्या है, जैसे बृहद अणुओं के साथ अन्योन्य क्रिया करने वाले कम अणुभार वाले ऐसे रासायनिक पदार्थ जो जैविक प्रतिसाद उत्पन्न करते हैं, उसे औषधि कहते हैं, या ये औषधि कहलाते हैं। अब देखिए औषधि और दवाई दोनों का अलग अलग परिभाषा है। रोगों की पहचान, उपचार तथा रोकथाम के लिए प्रयुक्त होने वाले रसायन जो हम व्याधियों से छुटकारा दिलाते हैं, उसे हम दवाई कहते हैं। ठीक, तो ये दवाई हो गया, ये औषधि हो गया। तो औषध और दवाई में छोटा छोटा डिफरेंस है, तो इसे याद कर लेना। इसी प्रकार के क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है, जो भी एनुअल एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं रखते हैं, तो आप लोगों के बीच में पूरा, है ना, मिलता रहेगा। तो छोटा सा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।